मैं भाग्य हूं, आपकी तकदीर, आपका मुकद्दर। आप अक्सर ये सोचते हैं कि आपके साथ वही होता है जो आपके भाग्य में लिखा है, लेकिन मैं आपसे हमेशा यही कहता हूं कि आपके साथ जो होता है उसमें मेरी नहीं बल्कि आपकी ही भूमिका है। जो आप सोचते हैं, जैसा चाहते हैं, जैसा कर्म करते हैं, वैसा ही आपका भाग्य हो जाता है। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे निराश होकर विश्वास खो देने की। विश्वास चाहे खुद पर हो या खुद से बढ़कर ईश्वर पर, अगर हम उसे अपने जीवन से समाप्त कर देंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। आज ये बात मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन पहले जानिए कुछ राशियों का हाल। शिरोमणि सचिन की सलाह के मुताबिक मेष राशि वाले धन किसी को उधार ना दें, नई नौकरी की प्राप्ति होगी। लाल फल का दान करें, शुभ रंग मरून, भाग्य प्रतिशत 80। वृष राशि बिजनेस में बदलाव ना करें, पुराने मित्र से मुलाकात होगी, किसी का हक ना मारें, शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 76। मिथुन राशि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, परिवार में खुशी मिलेगी, शाम को घूमने जाएंगे, शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 70। कर्क राशि बिजनेस में निवेश न करें, प्रॉपर्टी खरीदने के योग है, सामान की प्राप्ति होगी, शुभ रंग मरून, भाग्य प्रतिशत 87। जीवन की भयंकर शत्रु है, यह जीवन को घुन की तरह चाटकर खोखला कर देती है। निराशा की पकड़ में फंसे हुए मनुष्य का मन मस्तिष्क नकारात्मक प्रवृत्तियों का केंद्र बन जाता है। निराशा की स्थिति में अक्सर पहले हमारा भरोसा खुद पर से उठता है और फिर जिस ईश्वर रूपी शक्ति को हम जीवन का खेवनहार समझते हैं, उस भगवान से ही हमारा भरोसा उठ जाता है। व्यक्ति आस्तिक से नास्तिक हो जाता है। इसीलिए कहते हैं नास्तिकता निराशा का सबसे भयंकर एवं अनष्टकारी फल है। नास्तिक व्यक्ति का आत्मविश्वास उठ जाता है, जीवन की रुचि समाप्त हो जाती है, जिससे अधिकतर ऐसे व्यक्ति आत्महत्या के शिकार बनते हैं। संसार में आत्महत्याओं की जितनी घटनाएं होती हैं, उनमें से 95% आत्महत्याएं निराशा के कारण होती हैं। अगर अब भी आप नास्तिकता और निराशा के इस जानलेवा संबंध को नहीं समझे तो हम आपको सुनाएंगे एक कहानी। उससे पहले आप जान लीजिए कुछ और राशियों का हाल। सिंह राशि शाम तक शुभ सूचना मिलेगी, धन उधार वापस मिलेगा, सफलता पाने के योग है, शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 77। कन्या राशि अपना काम मन से करें, अचानक धन हानि से बचेंगे, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 78। तुला राशि नया वाहन खरीदेंगे, संतान पक्ष की चिंता होगी, परिवार में कलह ना करें, शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 80। वृश्चिक राशि दौड़ भाग खत्म होगी, संतान प्राप्ति में बाधा का योग है, धन खर्च कम होगा, शुभ रंग मरून, भाग्य प्रतिशत 66। राशिफल से पहले हम बात कर रहे थे जीवन में ईश्वर से विश्वास उठने और उसके बाद जीवन में पैदा होने वाले नकारात्मकता के अंधकार की। अब आप सुनिए उसी से जुड़ी एक कहानी। जाड़े का दिन था और शाम होने आई। आसमान में बादल छाए थे। एक नीम के पेड़ पर बहुत से कौवे बैठे थे। वे सब बार बार कांव कांव कर रहे थे और एक दूसरे से झगड़ भी रहे थे। इसी समय एक मैना आई और उसी पेड़ की एक डाल पर बैठ गई। मैना को देखते ही कई कौवे उस पर टूट पड़े। बेचारी मैना ने कहा, बादल बहुत हैं, इसीलिए आज अंधेरा हो गया है। मैं अपना घोंसला भूल गई हूँ, इसीलिए आज रात मुझे यहाँ बैठने दो। कौवों ने कहा, नहीं, ये पेड़ हमारा है, तू यहाँ से भाग जा। मैना बोली, पेड़ तो सारे ईश्वर के बनाए हुए हैं,
मैं बहुत छोटी हूँ, तुम्हारी बहन हूँ। तुम लोग मुझ पर दया करो और मुझे भी यहाँ बैठने दो। कौवों ने कहा, हमें तेरी जैसी बहन नहीं चाहिए। तू बहुत ईश्वर का नाम लेती है, तो ईश्वर के भरोसे यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? तू नहीं जाएगी तो हम सब मिलकर तुझे मारेंगे। कौवे तो झगड़ालू होते ही हैं। वे शाम को जब पेड़ पर बैठने लगते हैं तो उनसे आपस में झगड़ा किए बिना रहा नहीं जाता। वे एक दूसरे को मारते हैं और कांव कांव करके झगड़ते रहते हैं। कौन सा कौवा किस टहनी पर रात को बैठेगा, ये बात कोई झटपट तय नहीं हो जाती। इसके लिए उनमें बार बार लड़ाई होती है। फिर किसी दूसरी चिड़िया को वो पेड़ पर कैसे बैठने दे सकते थे? आपसी लड़ाई छोड़कर वे मैना को मारने दौड़े। कौवों को कांव कांव करके अपनी ओर झपटते देख बेचारी मैना वहां से उड़ गई और थोड़ी दूर जाकर एक आम के पेड़ पर बैठ गई। रात को आंधी आई, बादल गरजे और बड़े बड़े ओले बरसने लगे। बड़े आलू जैसे ओले तड़ तड़ बंदूक की गोली जैसे गिर रहे थे। कौवे कांव कांव करके चिल्लाए, इधर से उधर थोड़ा बहुत उड़े, परंतु ओलों की मार से सब के सब घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत से कौवे मर गए। मैना जिस आम के पेड़ पर बैठी थी उसकी एक डाली टूटकर गिर गई। डाल भीतर से सड़ गई थी और पोली हो गई थी। डाल टूटने पर उसकी जड़ के पास पेड़ में एक खोंडर हो गया। छोटी मैना उसमें घुस गई और उसे एक भी ओला नहीं लगा। सवेरा हुआ और 2 घड़ी चढ़ने पर चमकीली धूप निकली। मैना खोंडर से निकली। पंख फैलाकर चहककर उसने भगवान को प्रणाम किया और उड़ी। पृथ्वी पर ओले से घायल पड़े हुए कौवे ने मैना को उड़ते देखकर बड़े कष्ट से पूछा, मैना बहन, तुम कहाँ रही? तुमको ओलों की मार से किसने बचाया? तब उस छोटी सी मैना ने उस कौवे को एक ऐसी बात कही जो जीवन के प्रति आपका भी नजरिया बदल सकती है। उस बात को जानने से पहले जानिए कुछ और राशियों का भाग्यफल। धनु राशि, व्यापारिक स्थान पर सफाई रखें। भाइयों की सलाह जरूर लें। रिश्तों में मधुरता आएगी। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 78। मकर राशि, धन किसी को उधार ना दें। बिजनेस की समस्या बढ़ सकती है। दोस्तों का साथ मिलेगा। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 84। कुंभ राशि, मनोरंजन यात्रा का योग है। मकान खरीदने का भी योग है। त्वचा की समस्या से बचें। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 75। मीन राशि, बड़ों की सलाह लें। वाहन ध्यान से चलाएं। संबंधों में मधुरता आएगी। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 74। राशिफल से पहले सुनी कहानी में हमने देखा कि कैसे एक मैना कौवों के अत्याचार के बावजूद भयंकर गिरते ओलों से भी अपनी जान बचा लेती है। जब अगली सुबह ओलों से घायल एक कौवा उससे पूछता है कि तुमने अपनी जान कैसे बचाई, तो मैना बोली, मैं आम के पेड़ पर अकेली बैठी थी और भगवान की प्रार्थना करती थी। दुख में पड़े असहाय जीव को ईश्वर के सिवा कौन बचा सकता है? ये तो थी मैना की कहानी, लेकिन आप याद रखिए, ईश्वर केवल ओले से ही नहीं बचाते हैं और केवल मैना को ही नहीं बचाते हैं। जो भी ईश्वर पर विश्वास करता है और ईश्वर को याद करता है, उसे ईश्वर सभी आपत्ति विपत्ति में सहायता करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। इसीलिए परिस्थिति कैसी भी हो, निराश मत होना, भगवान पर भरोसा रखना, आपका भाग्य जरूर चमकेगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।